प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग क्लास 10th का हिंदी जो आपका बुक है प्यारे बच्चों, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, इसमें से प्यारे बच्चों इस चैप्टर में जो भी आपका ऑब्जेक्टिव प्लस एंड सब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ज़्यादा प्रश्न नहीं करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यानी पूछा जाएगा 2025 में, उन्हीं सारे प्रश्नों को हम लोग अभी कवर करेंगे। ठीक है, और प्यारे बच्चों मैं बता दूं, यदि आप लोग भी चाहते हो कि 2025 में 400 प्लस मार्क्स आए या फिर हम लोग क्या बने, टॉपर बने, तो बिल्कुल आप बन सकते हो। डेली आपका जो क्लास चलता है प्यारे बच्चों, शाम में बिल्कुल फ्री में चलता है। शाम में प्यारे बच्चों 6 बजे चलता है, कोई फी नहीं। इसका नोट्स वगैरह भी हम अभी आपको बताएंगे कहाँ से मिलेगा, तो सारा चीज चलता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों देखना, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को करेंगे फिर सब्जेक्टिव को। तो देखना, पहला जो क्वेश्चन बोला गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों, रचयिता कौन है, तो बिल्कुल याद कर लेना। ये है प्यारे बच्चों बाबा साहब, जो है ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 2 नंबर बोला गया प्यारे बच्चों, 2 नंबर प्रश्न बोला गया कि डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, इनके पिताजी का नाम था जो ना रामजी सकल जो ना सकपाल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो आपसे यहाँ पर बोला गया है 3 नंबर प्रश्न बोला गया, आधुनिक सब समाज जो ना सब समाज काल कुशलता के लिए आवश्यक किसे माना जाता है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, यह माना जाता है श्रम विभाजन को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। इसके आगे देखना, क्वेश्चन नंबर जो आपसे यहाँ पर 4 नंबर बोला गया है, जाति प्रथा जो ना भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख डैश डैश क्या है, तो बिल्कुल आपको पता है ना, प्रमुख जो ना क्या कारण बने हुए हैं, तो प्रत्यक्ष क्या बना हुआ है प्यारे बच्चों, तो ये प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों हो जाए, यानी ऑप्शन ए होगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों में दिया गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके आगे देखना, क्वेश्चन नंबर जो आपसे यहाँ पर 5 नंबर बोला है, बोला गया मूसक जो ना प्यारे बच्चों, एक सेकंड देख लेना, बोला जो प्रश्न आपसे गया है, ये प्रश्न बोला गया मूक नायक जो ना मूक नायक क्या है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, मूक नायक जो होता है ये एक प्रकार का पत्रिका होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई और कहां पर हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर का मृत्यु हुआ था, ये हुआ था जो है ना प्यारे बच्चों 1956 ईस्वी में, जो कि दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म प्यारे बच्चों कहां पर हुआ है, कब हुआ है, ये आपसे पूछा गया। तो कहां पर हुआ, तो महू नाम का एक गांव है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, स्टेट यानी राज्य में, तो ये आप ध्यान रखना। इनका देखना मृत्यु कब हुआ है, मृत्यु कब जन्म कब हुआ है ना, तो बिल्कुल 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देखना 6 नंबर बोला गया, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का जो है ना वास्तविक रूप क्या है प्यारे बच्चों, कैसा होता है, तो बिल्कुल नोट करना, 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका बिल्कुल होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये है भीमराव अंबेडकर का, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके आगे देखना, क्वेश्चन नंबर जो आपसे यहाँ पर ना प्यारे बच्चों 10 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न है कि सब समाज की आवश्यकता क्यों है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल याद कर लेना, ये श्रम विभाजन के लिए आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखना 11 नंबर बोला गया, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी जो भीमराव अंबेडकर है, इनका उच्च शिक्षा प्यारे बच्चों प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे, तो बिल्कुल याद कर लीजिए, ये चले गए थे न्यूयॉर्क, जो कि न्यूयॉर्क एक ना विदेशी यानी कि कंट्री का नाम है, यानी देश का नाम है। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेना, बोला गया अंबेडकर चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, यानी अंबेडकर जी थे, इनका प्रेरक व्यक्ति कौन थे, इनको समझाने वाला, मतलब ये किनसे जो ना इंस्पायर्ड हुए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल नोट करना, 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका हो जाएगा बुद्ध से, कबीर से, ज्योतिराव फूले से, तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया, तो इसमें आपका बिल्कुल ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, जो ना जाति पाति तोड़क जो ना मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ दिया गया था प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, ये आपका दिया गया था 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पर 14 नंबर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, ये एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेना 15 है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, 15 का ऑप्शन डी होगा, ये आपका द कास्ट ऑफ जो ना द कास्ट ऑफ इंडिया, द कास्ट जो ना द कास्ट इन इंडिया, साथ में जो ना जो ना अनटेबलस, उसके बाद हु आर शूद्रास, साथ में हु आर शूद्रास, ये सारा यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये सभी है उन्हीं की रचना। देखिए 16 नंबर है कि आधुनिक सब समाज और श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना गया है, तो बिल्कुल आप 16 का नोट कर लेना, ये माना गया काल कुशलता के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल 17 का नोट कर लेना, ये आपका हो जाता है जो ना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, ऑप्शन क्या होगा सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया कि अंबेडकर
अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने जो है ना हिंदी में रूपांतरण किया है? तो बिल्कुल 18 का आप नोट कर लेना। ऑप्शन होगा ललई सिंह यादव, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया कि अंबेडकर का जन्म जो है ना किस परिवार में हुआ प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आपको याद रखना दलित परिवार में, जो कि जो ना एससी में आता है, ठीक है। एससी में आता है कि एसटी में? एससी में आता है, ठीक है, सॉरी एसटी कार्ड में आता है, एसटी कार्ड में, ये आप ध्यान रखना, सबसे नीचा जाति ये माना जाता है, ठीक है। चलो बढ़ते आगे। इसके आगे देखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया कि लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई पड़ती है? तो बिल्कुल देखिए 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए, ये जातिवाद में होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है, डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल याद कर लेना, उनके माता जी का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था प्यारे बच्चों? भीमाबाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो ना PhD प्यारे बच्चों देख लेना यहाँ पर जो ना PhD इस प्रकार से होगा, पी एंड आपका प्यारे बच्चों एच साथ में डी, PhD की उपाधि कब धारणा की थी? तो बिल्कुल 22 का नोट कर लेना, ये क्या था प्यारे बच्चों? 1916 ईस्वी में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, ये आपका होता है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, तो इस कारण से ऑप्शन ए करेक्ट है। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो 24 नंबर है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कि आपका बिल्कुल जिसमें स्वतंत्रता, समानता और जो ना भ्रातृत्व का भाव हो। चलो आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो 25 का नोट कर लेना, राइट आंसर होगा जाति प्रथा को वो मानते हैं प्यारे बच्चों। इसके आगे देखना 24 नंबर क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया, द कास्टेस्ट इन इंडिया, यानी ये दिया गया है जो ना देयर मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म किन की रचना है प्यारे बच्चों? बताइए। तो बिल्कुल देखिए 26 का नोट कर लेना, ऑप्शन ए होगा, ये आपका भीमराव अंबेडकर का होगा। इसके आगे देखना क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया, आपसे प्रश्न बोला गया आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश डैश है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है ये क्या है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल ये आपका हानिकारक होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ है? तो बिल्कुल आप 28 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर ये होगा, ये आपका महू मध्य प्रदेश में, महू नाम का गाँव था, महू नाम का जिला था प्यारे बच्चों, महू नाम का क्या था? जिला था, और मध्य प्रदेश नाम का आपका गाँव स्टेट यानी राज्य, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था प्यारे बच्चों? ठीक है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, उन्होंने क्या था? वह जो ना बहिष्कृत भारत का। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते? तो आपको पता है ना, ये हम मानते हैं प्यारे बच्चों भीमराव अंबेडकर को। 30 का राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों ये था आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1 का, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। हमने सारे ऑब्जेक्टिव को कर लिया। अब चलिए फटाफट से ना सब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो देखना प्यारे बच्चों, सबसे जो पहला नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो बिल्कुल देखिए उत्तर जो होगा प्यारे बच्चों, लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन, जो श्रमिक जो मजदूर होते हैं उसके रूप में रखा है, जो ना अस्वाभाविक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि जातिवाद के पोषक जो ना उसके पक्ष में क्या तर्क है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल देखो उत्तर होगा, जातिवाद के पोषकों का तर्क यह है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके आगे देखना क्वेश्चन नंबर जो आपसे 3 नंबर बोला गया, प्रश्न की जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो उत्तर होगा कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार से है, जैसे कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया, ठीक है, जाति प्रथा जो था प्यारे बच्चों ये क्या क्या श्रम विभाजन का रूप ले लिया, और किसी अन्य जो ना किसी सब समाज में श्रम विभाजन यानी कि जो व्यक्ति मजदूर करते हैं उनके उन श्रमिकों के जो ना श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में भी अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। तो इस प्रकार से आंसर होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? तो उत्तर होगा कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और जो ना अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कालकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के जो गर्भ होता है प्यारे बच्चों, माता के गर्भ ही विभाजन कर देता है। यानी कि माता का जो गर्भ होता है प्यारे बच्चों, कहने का अर्थ हुआ जिस टाइम जो व्यक्ति अपने माता के गर्भ में जन्म लेगा, यानी कि माता का
जो भी कास्ट होगा, जाति होगा प्यारे बच्चों, माता का जो भी जाति होगा उसी जाति के नाम पे उनका भी जाति जो ना निर्धारण कर दिया जाता है। जो जो ना विशिष्टता, उसके बाद जो ना विशिष्टता साथ में प्यारे बच्चों जो ना अरुचित पूर्ण होने के कारण गरीब भी होता है, साथ में अकर्म व्यता बढ़ाने वाला भी होता है। ठीक है, चलो इसके आगे देखना क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर 5 नंबर है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो उत्तर होगा जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति चाहे श्रमिक काल कुशल का हो या फिर उस काल में रुचि रखता हो या नहीं रखता हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग लगे तो जो ना कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति है अगर उसका दिल दिमाग किसी भी काम में नहीं लगे तो कैसे कर सकता है काम, तो इस प्रकार से नहीं लगे। तो यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा जो ना बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। आगे देखना क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे 6 नंबर बोला है कि लेखक आज के उद्योगियों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जो ना जाति प्रथा को क्यों मानते हैं और क्यों? ठीक है, देखो उत्तर होगा लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योग जो है प्यारे बच्चों, इसमें गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि और रुचि और जो ना विशिष्टता बस मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम यानी कि कम काम को बहुत कम करता है, करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में जो ना न दिल ना लगे ना दिमाग हो तो कोई काल कैसे जो ना कर सकता है। यानी कि काम में दिमाग वगैरह नहीं लगेगा, मन आपका नहीं लगेगा तो कैसे करोगे, तो यही कहने का अर्थ होता है। आगे देख लेना 7 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया? तो उत्तर होगा कि लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार से है जैसे कि अस्वाभाविक श्रम विभाजन, साथ में बढ़ती बेरोजगारी और रुचि और विशिष्टता में श्रम विभाजन का श्रम का चुनाव, साथ में गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का रूप आदि इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 8 नंबर बोला गया, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को जो आवश्यक माना है? तो उत्तर होगा कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है, जैसे कि बहुविध हितों में सब भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। तात्पर्य क्या होगा? इसका तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और क्या है पानी के मिश्रण, दूध या पानी के मिश्रण जो होता है उसी तरह से भाई जो है प्यारे बच्चों दूध और पानी की मिश्रण की तरह की भावना होनी चाहिए भाइयों में। ठीक है, होना चाहिए हमें साथियों के प्रति यानी कि अपने दोस्तों के प्रति साथ में श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। तो ये कहने का अर्थ होता है। चलो अब जो है ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो आपका बनता है ध्यान पूर्वक देखना, ये 9 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका सारांश है। जैसे देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखे, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। हर एक चैप्टर में होता है प्यारे बच्चों एक ही सारांश, 2 सारांश पूछा जाता है, मतलब 2 पूछा जाता है बट एक ही बनाना होता है। तो हर एक चैप्टर में आएगा, तो हम अभी सारांश को कर रहे हैं, ये कर लोगे तो ये चैप्टर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही आपको क्या करना है पढ़ लेना, इतना पढ़ लो, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये 5 मार्क्स में है, ये थोड़ा समझ लेना, पूरा चैप्टर आपका इसी में कंप्लीट हो जाता है। जो आप चैप्टर का बुक पढ़ोगे पेज वगैरह जो दिया है ना सारा चीज आपका सारांश में ही कंप्लीट होता है। तो ये आप ध्यान रखना, ये सारांश सीधे ना 5 ही नंबर में आपसे पूछेगा, इसके अलावा आपसे कम में नहीं पूछता है। ठीक है, तो देखो उत्तर होगा कि आज के युग में सभी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग जो ना तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। मतलब कि क्या है, जो समाज श्रम विभाजन है इसको लोग क्या करते हैं श्रमिक विभाजन नहीं मानते हैं, क्योंकि श्रम विभाजन जो ना निस्संदेह यानी कि आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा श्रमिकों का जो ना अस्वाभाविक विभाजन और इसमें ऊंच नीच का भेदभाव करती है। तो ये होगा, और आपको इस प्रकार से लिखना पॉइंट
पॉइंट वाइज लिखोगे तो नंबर बढ़िया मिलेगा। लेकिन आपको वस्तुतः जाति प्रथा में श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य की क्या होता है, जन्म जो ना जन्म जो जन्मा हुआ पेशा ठोप देती है। ठीक है, और बाद देखना मनुष्य की रुचि और रुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती है। ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम तालू ढंग से जो ना करता है, ना कुशलता आती है, ना श्रेष्ठ उत्पन्न होता है। चूंकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प। चूंकि जाति प्रथा में जो ना पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है, तो इस कारण से इसे माना जाता है। चलिए इसके आगे और लिखना है आपको। इसीलिए यह प्रथा गरीबी और जो ना उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में यहाँ पर देखना, आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होता है। इसमें अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह जो ना हिले मिले रहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखना है इसका नाम लोकतंत्र है। इसका नाम क्या, तो लोकतंत्र, जो कि अभी हमारे भारत में लोकतंत्र है ना, तभी तो हम लोग मिलजुल के रहते हैं, सभी जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखना लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवन चर्या और सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का जो है ना नाम है। तो ये चैप्टर प्यारे बच्चों आपका जो चैप्टर नंबर 1 था, यह पूरा का पूरा आपका समाप्त हो चुका है। इसके बाहर आपका इस चैप्टर से ना ही ऑब्जेक्टिव इसके बाहर आएगा, ना ही सब्जेक्टिव आएगा, यानी दोनों इसी से रहेगा प्यारे बच्चों। दोनों जो प्रश्न आपका पूछेगा, सारांश भी मैंने बता दिया है ना, सारांश भी इसी से रहेगा, मतलब कुछ नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसका PDF कहाँ मिलेगा वो मैं बताता हूँ। उससे पहले आपका डेली शाम में ना 7 बजे क्लास चलता है, तो उस टाइम जरूर जुड़ा करिए। 7 नहीं 6 बजे चलता है, 6 PM में 10th का। ठीक है, 10th का चलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग उस टाइम में जरूर जुड़ा करिए 6 PM में। और चैनल को इसके लिए क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा आज का क्लास। चलिए इसका PDF कहाँ मिलेगा वो हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए ना प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप लोग अपने फ़ोन में क्या करिएगा, सबसे पहला काम गूगल को ओपन कर लीजिए। ठीक है, सर्च बार का यहाँ पर आइकन देखने को आपको मिलता है, इस पर क्लिक कर लेना है। चलिए क्लिक कर लीजिए, और आप लोगों को जिस चैनल पर भी क्लास कर रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। चैनल का नाम फटाफट से आपको सर्च कर लेना है। चैनल का नाम सर्च कर लीजिए। चैनल का नाम सर्च करेंगे तो मैं आपको जूम करके दिखा दूँ प्यारे बच्चों, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, और आपको सर्च क्या करना है, चैनल का नाम ही करना है। तो एक बार देख लेना, चैनल का नाम सर्च कर लेना मिठुन स्टडी सेंटर। यहाँ पर फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का आपको ऑफिशियली जो है ना वेबसाइट देखने को मिलेगा, देखो ये रहा। ठीक है, इसी पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लीजिए, जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से पूरा का पूरा इंटरफेस ओपन हो जाता है। ठीक है, और आपको जाइए इसका PDF वगैरह तो कहाँ से आप डाउनलोड करोगे, इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना, यहाँ पर देखो क्लास 10th का एक सेशन देखने को मिलता है। और इसमें प्यारे बच्चों ना यहाँ पर बहुत ही जल्द सारा का सारा जो अपलोड किया जाएगा, अभी नहीं किया जा रहा, बट यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको नाम मिलेगा और यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।